बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अलजबरे का क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि 8 क्लास की मैथ, 7 क्लास की मैथ, 9th और 10th क्लास की मैथ से रिलेटेड है। और ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको आज समझाऊंगी। अगर आपको इसकी बेसिक समझ आ जाती है, बेसिक चीज़ समझ आ जाती है, तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद ही कर लेंगे। ये 7 क्लास से स्टार्ट हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन 7 में भी है, 8 में भी है और 9th 10th में भी ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अगर आप शुरू से अच्छी तरह से एंड तक देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप इससे इसी तरह के काफ़ी जो क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज तकरीबन पूरी ही आप खुद कर लेंगे। तो चलें, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2। तो आगे इस तरह से इक्वल टू है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अगर हम इसे उर्दू में करें, मैथ जो है वो उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। अगर हम इसे उर्दू में समझते हैं तो x की 2 नफ़ी y की 2 मसावी है या बराबर है x जमा वाई इंटू एक्स नफ़ी वाई। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये दोनों साइडें इक्वल हैं, ये दोनों साइडें बिल्कुल इक्वल हैं। तो अगर क्वेश्चंस में जो ऑब्जेक्टिव आती है उसमें इस तरह भी हो सकता है, जिस तरह एक साइड पे ये दिया है तो दूसरी साइड पे आपने ये फिल करना है, या एक साइड पे ये दिया है तो दूसरी साइड पे आपने ये लिखना है। मतलब ये दोनों साइडें इक्वल हैं। अगर आपको ये देते हैं तो आपने ये लिखना है, अगर ये देता है तो आपने ये वाली लिखनी है। अब आप इसको कैसे, आपको इसकी समझ आएगी कि आपने इसको कैसे प्रूव कैसे करना है, किस तरीके से इसके बराबर है। बच्चे अक्सर यहीं पर वो मिसगाइड होते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर तो ये इस तरह है और आगे जाके x की 2 नफ़ी y की 2 है, x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने ये 4 बातें अपने जहन में बिठा लेनी है। अलजबरे की जो बुनियाद है, जो बेसिक चीज़ है मैथ्स की, वो आपको यहाँ से इस चीज़ से काफ़ी समझ आएगी। यानी कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, माइनस प्लस माइनस दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस। मतलब जमा नफ़ी बराबर है नफ़ी के, नफ़ी जमा बराबर है नफ़ी के, और नफ़ी नफ़ी बराबर है जमा के, जमा जमा बराबर है जमा के। मतलब अगर आप इसको रट्टा लगाना चाहें तो जब दो एक जैसी अलामतें आपस में ज़रब होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, तो आंसर प्लस होगा। और जब दो डिफरेंट मुख्तलिफ अलामतें आपस में ज़रब खाएंगी, मल्टीप्लाई होंगी, तो आंसर माइनस होगा। जब दो मुख्तलिफ होंगी तो माइनस, जब दोनों एक जैसी ही होंगी तो प्लस का आंसर आएगा। इसके बाद हम अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे होगा। अब देखें, x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स जमा वाई इंटू एक्स नफ़ी वाई। तो ये कैसे होगा। अब देखें, जो पहला है ब्रैकेट में जो चीज़ें होती हैं, दो ब्रैकेटें होती हैं, इनके दरमियान में अगर तो प्लस है तो दैट्स मीन, इसका मतलब ये है कि ये दोनों प्लस हो रही हैं। अगर दरमियान में माइनस है तो दैट्स मीन ये दोनों माइनस हो रही हैं। अगर दरमियान में डिवाइड है तो दैट्स मीन मतलब ये कि ये दोनों आपस में तकसीम हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में, दो ब्रैकेटों के बीच में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, x पहले इस x के पास जाएगा, दोनों आपस में जब दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इनका हर एक एक जो इसका सिंबल है ये एक दूसरे के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। x मल्टीप्लाई x जब, और आप याद रखिएगा अलजबरे में जो है मल्टीप्लाई करते वक्त इनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में प्लस हो जाती हैं। सिंपल लिखेंगे हम इसको यही x, और लेकिन इसके ऊपर पावर, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर पावर होती है 1। अब यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि इसके ऊपर कोई पावर लिखी हुई है, लेकिन हमें जहन में ये बिठा लेना है कि इनके ऊपर 1 1 है। जब मल्टीप्लाई हुए x तो उसकी बेस तो वही रहेगी, x ही रहेगा। इसके बाद x के पास गया तो मल्टीप्लाई हुआ, और क्या हुआ, x को हम ऐसे ही लिखेंगे और उस ऊपर 2 लगा देंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे पहले दोनों को इकट्ठा लिख दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखिए इसके साथ प्लस है, इसके साथ भी प्लस है,
ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस है। इसके बाद देखें आगे, फिर हम क्या करेंगे, ये x अब पहले इस x से मल्टीप्लाई होगा, यही x अब फिर x इस y के पास जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। देखिए देखिए x मल्टीप्लाई y जी। इसके बाद देखिए इनकी जो आपस में ये अलामतें हैं, इनको भी आपस में ज़रब देनी है। इनकी जो ये अलामत प्लस माइनस जी, ये क्या हो गई आपस में, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। इसके बाद अब ये दोनों, ये x का जो है बारी ये ख़त्म होगी, अब ये y की बारी है। y इसके पास जाएगा और फिर y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। y जब x के साथ हुआ तो क्या हुआ, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस हम पीछे पढ़ चुके हैं, प्लस प्लस दोनों एक जैसी हैं तो प्लस बन गया। इसके बाद yx या xy एक ही बात है, y मल्टीप्लाई x लिख देते हैं इसको। इसके बाद देखें फिर ये y इसके साथ जाएगा, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो पहले अलामतें इनकी प्लस माइनस माइनस, या यहाँ से देखिए आप दो मुख्तलिफ हैं तो फिर माइनस, जब दोनों एक जैसी होंगी तो प्लस, y मल्टीप्लाई y और एंड में एक बड़ी ब्रैकेट। इसके बाद ये इस साइड पे ऐसे ही रहे, इसको छोड़ दीजिए आप। इसको देखें, अब जब दो x हैं, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि लिखेंगे हम इसको एक x ही, वन नहीं, लेकिन इनके ऊपर जो पावर्स हैं एक इसकी है एक इसकी है, दोनों मल्टीप्लाई होते वक्त दोनों प्लस हो गई, 2 बन गई। इसके बाद ये माइनस था बाहर तो ये माइनस ही रहा, ठीक है। इसके बाद एक्स वाई, इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो ये ऐसे ही लिख देंगे एक्स वाई। अगर हमारे पास कोई और इसमें x होता, इस ब्रैकेट के अंदर कोई और x होता तो हम उसके अंदर x को ऐड कर देते, x की 2 हो जाती हैं, 3 जितनी भी होती। इसके बाद ये जब प्लस है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। एक्स वाई को हम एक्स वाई भी लिख, वाई एक्स को हम वाई एक्स लिखने की बजाय अगर हम एक्स वाई लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है। ऐसे तरतीब मल्टीप्लाई करते वक्त इनकी तरतीब वही रहती है, जैसे कि 2 अगर मल्टीप्लाई होगा 6 से तो आंसर आएगा 12, अगर 6 मल्टीप्लाई 2 से होगा तो अब भी आंसर 12 ही रहेगा। ऐसे ही x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इनके दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, कोई अलामत नहीं है, तो हम क्या समझ रहे हैं कि इसके दरम्यान में मल्टीप्लाई है। इसके बाद ये माइनस ऐसे रहा और y की देखिए जिस तरह सेम ऐसे पीछे, ये इसको हमने ऐसे ही लिखा, y जो है ये ऐसे ही रहा और इसके ऊपर 1 इसका था 1 इसका, दोनों की क्या हो गई 2 और फिर एंड में हमने बड़ी ब्रैकेट लगा दी। इसके बाद देखें x की पावर 2 हमारे पास इस पूरी लाइन में जो ये होती है माइनस और प्लस, ये रकमों को अलग अलग कर देते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6, नहीं, ये माइनस से पहले 1 फिर प्लस आ गया, तो इससे पहले ये पूरा 1 ही है हमारे पास। अब देखिए इस तरह के x की 2 अगर हमारे पास कोई और है तो उसमें हम इसे माइनस या प्लस कर सकते हैं, मतलब नफी या जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर x की 2 और कोई नहीं है तो हम इसके साथ और कुछ भी नहीं लिख सकते। इसके बाद ये दोनों देखें, मतलब आप समझ लें जिसके साथ कुछ भी नहीं है 1 है, इसके साथ कुछ नहीं है तो ये 1 है, ठीक है। अब देखें ये माइनस की थी ये प्लस की, मतलब 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, कट गया, 0 नहीं लगाएंगे। और इसके बाद ये माइनस y की 2, ये वैसे ही लगा दिया, y की पावर 2, तो वही आ गया हमारा आंसर, x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 जी। अगर यहाँ पर ये है तो हम इसे ये लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ हो तो भी हम इसे ये लिख सकते हैं। दोनों आपस में इक्वल हैं। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह के अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि एक साइड पे ये दिया होता है, दूसरी साइड पे आपने ये लिखना होता है, या ये दिया होता है तो फिर आप लोगों ने ये लिखना होता है। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। जिस तरह आप आगे जो है 9th में 10th में या 8th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये देखें, ये x है और ये मेरे पास y है, इधर ये x है और ये y है, दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। एक दफ़ा इनके दरम्यान में माइनस आया, एक दफ़ा प्लस आया, तो हम जिस तरह x की पावर 2 तो इसी तरीके से हम 7 की पावर 2 कर देंगे और माइनस 8 की पावर 2। तो इसका मतलब ये है जब किसी भी चीज़ की पावर 2 होती है तो हम पीछे ये देख के आए हैं कि जब किसी चीज़ की पावर 2 हो तो इसका मतलब है कि 2 दफ़ा आपस में ज़रब हो रहे हैं, 2 दफ़ा ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 7 मल्टीप्लाई 7,
7 मल्टीप्लाई 7 माइनस वैसे ही रहा, और 8 मल्टीप्लाई 8 जी। इसके बाद देखें 49 और माइनस 64, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? आपने इस तरह लिखना है और इसके बाद 49 में से ये माइनस कर देना है। तो ये देखिए बड़े के साथ माइनस है, तो हम इसके साथ माइनस लगाएंगे, हमारे पास आंसर आ गया -515।